क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि यार दोस्त मिल जाते हैं जब नए शहर में और घर वालों से मिलती है आज़ादी, तो आदमी पार्टी करता है, फिल्म देखता है, घूमने जाता है। मेरे पास ना पार्टी करने के लिए टाइम था, ना मेरे पास गर्लफ्रेंड्स के लिए टाइम था, मेरे पास नहीं था टाइम। नॉर्मली मैं क्लास में क्या बोलता था कि यार किसी से भी दोस्ती करना, एक्टर से ज़्यादा दोस्ती मत करना, है ना। कभी ऐसा हुआ दोनों ऑडिशन देने गए और एक का सिलेक्शन हो गया, वो 3 इडियट वाली पोजीशन बन गई। फर्स्ट कौन आया? रैंचो। रैंचो साला हट। आजकल तो डबिंग में इतना है कि अगर आप एक टाइम पे एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो डबिंग आती है, तो उससे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल सर्वाइवल है। हो सकता है एज एन और एक्टर, earning सर्वाइवल हो सकती करने है। के लिए डबिंग इज बेस्ट ऑप्शन। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब मुंबई में हम आर्टिस्ट बनने आते हैं, एक्टर बनने आते हैं, तो बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे नए लोग होते हैं, नई परिस्थितियां होती हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन फिर कुछ लोग साथ में जुड़ जाते हैं और फिर कुछ चीज़ें साथ में चलने लग जाती हैं। मेरे साथ दो ऐसे ही कलाकार, दो ऐसे ही दोस्त साथ में हैं, अभिषेक और हिमांशु। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच सर। तो अभिषेक, हिमांशु जो ये साथ में जुड़ गए मुंबई आके, मुंबई से पहले भी जानते थे एक दूसरे को? नहीं जानते थे। नहीं, क्लास में हम मिले थे। क्लास में ही फर्स्ट टाइम मिले थे और यहीं से फिर हमारी जर्नी चालू हुई। तो एक्टिंग क्लास में ये दोनों मिले वहाँ पे जॉइन फिल्म्स एकेडमी में। उसके बाद ऐसी क्या दोस्ती हो गई कि काम भी साथ करते जा रहे हो? सर साथ में ऑडिशन देने जाते थे। क्लास छूटने के बाद हम लोगों ने एक डायरी बना रखी थी सर, जहाँ पे हमने प्रोडक्शन हाउस के एड्रेस निकाल के रखे थे, कास्टिंग वालों का एड्रेस निकाल के रखे थे। तो हम दोनों साथ में छूट के फिर ऑडिशन लेने के लिए निकलते रोज। और मैं ये कहना चाहूँगा सर, इस सब प्रोसेस से पहले क्लास में हम आते थे, सीखते थे, तो मेरी जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट बॉन्डिंग बनी वो अभिषेक के साथ बनी थी। वो कब कहते ना कि वो बढ़ती चली गई इवन आफ्टर द क्लास। फिर हम दोनों ही एक आई थिंक ऐसे थे जो हम इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस घूमते थे, स्पेशली जाते थे। फिर वो कहते ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता गया, लाइक माइंडेड हो गए, है ना। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि यार दोस्त मिल जाते हैं जब नए शहर में और घर वालों से मिलती है आज़ादी, तो आदमी पार्टी करता है, फिल्म देखता है, घूमने जाता है ना। लेकिन आप लोग ऑडिशन देने जा रहे थे, ये तुमने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? मतलब सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मन में था कि नहीं यार करना है, छोटा बड़ी स्टार्ट तो करें, जर्नी स्टार्ट तो करें। तो इसके अंदर भी उतना ही था, मेरे अंदर भी उतना ही था। तो हम दोनों कहीं ना कहीं हमारा थॉट्स मैच कर रहे थे आपस में। तो मैं कहूँगा वो थॉट्स मैच कर रहे थे, इसी वजह से वो चलता गया, बढ़ते गए, साथ में बढ़ते गए। और आई एम लकी कि मुझे अभिषेक जैसा को एक्टर एज अ फ्रेंड मुझे मिला, तो हम इतना कुछ आगे इतना कुछ कर नॉर्मली पाए। मैं क्लास में क्या बोलता था कि यार किसी से भी दोस्ती करना, एक्टर से ज़्यादा दोस्ती मत करना, है ना। बट मैं कहूँगा यहाँ पे उल्टा है। एक्चुअली सर आपने एक्टर्स नहीं, आपने स्ट्रगलिंग एक्टर्स, जो सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग एक्टर्स है, जो नए एक्टर्स का दिमाग खराब कर दिया, आपने उनके बारे में बताया। राइट। बट हम तो लेकिन आप लोगों ने दोनों ने सही किया कि दोस्त भी चुना तो वो जो काम के लिए आपको आगे लेके जाए। अगर वो आपको ये बोले नहीं ऑडिशन से कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। नहीं, कभी ऐसा हुआ दोनों ऑडिशन देने गए और एक का सिलेक्शन हो गया, वो 3 इडियट वाली पोजीशन बन गई हो? नहीं, बट ऐसा नहीं है सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। अभिषेक ने, मैं दिल्ली में था, अभिषेक ने मुंबई रहा है, मैं किसी काम से मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, अभिषेक ने पीछे काम भी करा है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होती है कि जब अभिषेक काम करता है। आज भी इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं या कुछ भी न्यूज, जो भी कुछ होता है, न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, अभिषेक आते हैं, आई एम द वन कि भाई नहीं मैं प्रमोट करूंगा, सबसे पहले मैं प्रमोट करूंगा। तो वो अंदर से वो खुशी होती है, क्योंकि इसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैं इसको अपना ना ही कॉम्पिटिटर मानता हूँ। हाँ, ये फ्रेंड से बढ़कर बहुत ज्यादा है मेरे लिए, बट ये कभी मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। तो मुझे हमेशा खुशी होती है। वैसे भी एक्टिंग में कोई कंपटीशन तो है नहीं, क्योंकि पर्सनालिटी अलग, लुक अलग, आपका जो प्रेजेंस है सब कुछ अलग ही रहता है। तो अभिषेक, इन्होंने तो बहुत सारी बात बता दी, तुमको क्या खास लगा इसमें कि यार इसके साथ रहना चाहिए, ये अपन को सही है? एक्चुअली सर जब मैं आया था मुंबई, मेरा गोल बहुत क्लियर था। मेरे को कोई ये नहीं था कि मतलब था मुझे वो टॉप पे पहुंचना है, एज एन लीड एक्टर बनना है, मेरे को फिल्मों में आना है, मेरा क्लियर था गोल। मैं यही एक जोन में नहीं अटकना चाहता था, स्ट्रगलिंग जोन में। सो मैं पहले से क्लियर था, मेरे पास एक गोल था। सो मेरे पास ना पार्टी करने के लिए टाइम था, ना मेरे पास गर्लफ्रेंड्स के लिए टाइम था, मेरे पास नहीं था टाइम।
आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को फोकस था, एक्टर बनना है, मेरे को उस पोजीशन पे जाना है। मैंने सेम चीज़ हिमांशु में देखी कि उसको भी उसका गोल सेम है, उसको भी वहीं स्टेज पे पहुंचना है। सो वही फ्रेंडशिप बढ़ती गई, साथ में तो ऑडिशन रास्ता एक ही था, मंजिल एक ही थी, तो साथ में हो गए। बिल्कुल सर। तो ये मैं अक्सर कहता भी हूँ कि आपको हमेशा अपनी फील्ड में वही करना चाहिए, जो भी चीज़ आपको अपने ड्रीम गोल के पास ले जा रही है वो काम हर हाल में करें, और जो ड्रीम गोल से दूर कर रही है वो काम कभी ना करें। तो अगर वो दोस्त भी है जो आपको ड्रीम गोल से दूर ले जा रहा है, उसके साथ मत उठे बैठे, और अगर ले जा रहा है तो बिल्कुल उसके साथ में जाए। अभी एक और रहता है कि आप लोगों ने ना खुद से भी बड़े इनिशिएटिव लिए, खुद से भी बड़े अप्रोचेस बनाए, है ना। ये सब क्यों सोचा अलग से, एक नॉर्मल रास्ते से नहीं जाके खुद से बहुत एफर्ट डाले, वो क्या सोच थी? इसमें मैं कहूँगा कि सर एक बार माइंड में थॉट क्रिएट हुआ कि अच्छा हम ऑडिशंस दे रहे हैं, हमने सीखा, उसके बाद एक अपनी जर्नी स्टार्ट होती है ऑडिशंस की, अप्रोच करने की। फिर एक टाइम पे हुआ कि यार खाली तो नहीं बैठना ना, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, कुछ नहीं हो रहा। बट ऐसा तो नहीं, ऐसा तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, 6 महीने साल भर हो जाएगा, करना है, कुछ तो करना है। अब मैं देखता हूँ इन्फ्लुएंसर्स हैं, खुद कंटेंट बना रहे हैं, किसी की वेट नहीं कर रहे, वो खुद कंटेंट बना रहे हैं, वायरल हो रहे हैं बहुत। तो वो सेम आइडिया जब मेरे दिमाग में ऐसे क्रिएट हुआ तो मैं मिलना चालू करा लोगों से, प्रोडक्शंस में गया या फिर थिएटर्स में, मैं कहूँगा कि दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलैबोरेशन काइंड ऑफ। हाँ ऐसा कोलैबोरेशन में बातचीत करी वहाँ पे। तो जब क्या था, नए लोगों से मिलते हैं, नए थॉट्स पता चलते हैं, हमें नए विचार पता चलते हैं। हमें पता था ये रास्ता, बट हम चलो लेट्स एक्सप्लोर ना, अभिषेक और मैं से हमने एक्सप्लोर करा साथ में, तो हमें पता लगा अच्छा ये भी है, लेट्स ट्राई दिस, ये है, लेट्स ट्राई दिस। तो वो जब एक्सप्लोर करते गए चीजें समझ आती गई, और फिर जब हमने लिटरली उसमें एक्शन लिया तो आई थिंक वो जुड़ता अब चला गया, बेटर ही हुआ। जैसे आप अपने बताते हो अपनी वर्कशॉप्स में हाउ टू अप्रोच, तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, अप्रोच करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक्चुअली सर एज एन एक्टर ना, हम अगर मुंबई आ रहे हैं तो ये नहीं है कि हम घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं है, 11 बजे घर से निकलना है, ऑडिशन देना ही है। प्रोडक्शन हाउस में जाओ, कास्टिंग ऑफिस में जाओ, आपको डेफिनेटली मिलते हैं। 1 दिन नहीं मिलेंगे, 2 दिन नहीं मिलेंगे, आपको तीसरे दिन जाओगे डेफिनेटली। इसको एक जॉब की तरह सीरियसली लेना हो, बहुत सीरियसली सर। फर्स्ट डे पे आपको नहीं वो लोग इतना रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ इनको, बट आप कंटिन्यूसली जाते हो, आपके एफर्ट्स देखते हैं वो लोग, फिर आपको सामने से अप्रोच बिल्कुल आता है डेफिनेटली। अच्छा, शॉर्ट फिल्म ना पहले इतना वेटेज नहीं मिलता था, वैल्यू नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल शॉर्ट फिल्म का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, एक्सपोजर बहुत मिलता है उसमें, आपको डिजिटली रीच बहुत अच्छी मिल जाती है। तो कभी ऐसा नहीं लगा, जैसे नॉर्मली कई बार होता है ना एक्टर का, मैं तो टीवी ही करूँगा, फिल्म ही करूँगा, तो शॉर्ट फिल्म के बारे में कभी ऐसा ख्याल नहीं है क्यों करें यार शॉर्ट फिल्म? नहीं, मेरा कभी ऐसा नहीं आया। मतलब जब पहला मैं जब ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हुआ तो मैंने पूछा क्या प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा कि शॉर्ट फिल्म है। मैंने कहा शॉर्ट फिल्म थोड़ा होता है ना माइंड में, जब फर्स्ट टाइम ऐसा शॉर्ट फिल्म, यार मतलब मुझे सपना तो फिल्म करने का था। लेकिन जब बाद में समझ में आया कि नहीं, शॉर्ट फिल्म एक तरह से फिल्म ही है, बस उसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की है, उसकी ड्यूरेशन 15 या 20 मिनट की, आधे घंटे की है, लेकिन वो सेम ही लेवल उसका है, सेम ही लेवल इसका है। तो और वो जब चीजें समझ में आई, जब पता चला अरे नहीं हम तो रजा बुराद सर के साथ कोलैब कर रहे हैं, तो आई थिंक वो चीजें फिर कभी वो डाउट क्रिएट नहीं हुआ माइंड में, कभी नहीं क्रिएट। आपको क्या लगा था विजय? सर शॉर्ट फिल्म्स हो या फिल्म्स हो, एक्टर के लिए एक प्रोजेक्ट करना, Right. एज एन एक्टर मुझे काम पे फोकस करना है, ना कि शॉर्ट फिल्म है, म्यूजिक वीडियो। मुझे एज एन एक्टर अभी प्रोजेक्ट्स में काम करना है, खुद के कैरेक्टर्स पे काम करना है, डिफरेंट जॉनर्स में ट्राई करना है। सो ये थॉट कभी नहीं आया सर कि शॉर्ट फिल्म है। मेरे लिए प्रोजेक्ट सेम होता है, फिल्म भी इक्वल है और शॉर्ट फिल्म भी इक्वल है मेरे लिए। और शॉर्ट फिल्म से आपके आने वाले काम पे कितना असर पड़ता है? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सर। जब कोई जैसे मेरी जर्नी की स्टार्टिंग शॉर्ट फिल्म से हुई, मैंने जॉइन फिल्म्स के साथ भी कुछ शॉर्ट फिल्म्स की थी। सो जैसे ही मैंने शॉर्ट फिल्म्स की, कास्टिंग वालों को मैं जब शॉर्ट फिल्म्स की लिंक्स भेजता था, सो उनको एक आइडिया आता था कि अच्छा इनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसे है, ये स्क्रीन पे ऐसे वर्क करता है। सो बहुत ईजी होता है कास्टिंग डायरेक्टर को भी अंडरस्टैंड करना कि एक्टर कैसे काम कर रहा है। तो शॉर्ट फिल्म बहुत अगर मिल रही है तो डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि ऑडिशन में एक रॉ लुक मिलता है, उसमें उतना परफेक्ट लुक नहीं मिलता है। और हमने शॉर्ट फिल्म करी, उसके बाद हमने वो पर्पस समझा, तो हमें एक और प्रोजेक्ट फिर तभी मिल गया क्योंकि हमारी स्क्रीन प्रेजेंस हाईलाइट हो गई। अब मुझे लगा अच्छा ये ऐसा कर सकते हैं, तो ये फिर ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट फिर ऐसे ही 1 by 1 ऐसे ही जुड़ते गए। एक और चीज़ मुझे लगती है, शायद आप मुझे करेक्ट करना अगर गलत हो, कि जब आप शॉर्ट फिल्म कर लेते हो और वर्क लिंक शेयर करते हो, उनको ये सेंस आ जाता है कि यार इसको कैमरा टेक्निक मालूम है, बिल्कुल सर। ये काम कर लेगा ऑन स्क्रीन। क्योंकि ऑडिशन में वो क्लियर नहीं हो पाता ना
कि इसको कैमरा एंगल मालूम है कि नहीं मालूम है, लुक मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या लगता है ऐसा होता है? ऑडिशन का सर फॉर्मेट सेम है, इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट, ऑडिशन का फॉर्मेट, सब लोग सेम दे रहे हैं। अगर आप एक शॉर्ट फिल्म दे रहे हो तो आपको कैमरा की टेक्निकल नॉलेज है, ये पता होता है कि सेट पे ये एक्टर जा चुका है, ही इज एक्सपीरियंस, सो ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा आगे। सो शॉर्ट फिल्म मिल रही है तो डेफिनेटली करना बहुत अच्छा है। और ये फिल्म्स में शॉर्ट फिल्म होने के बाद भी देखो रज़ा मुराद कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, और जैसा आपने बताया कि डबिंग भी की है, तो फिल्म से कम तैयारी तो नहीं थी इस फिल्म की भी, राइट? तो डबिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मैंने तो फर्स्ट टाइम डबिंग की थी अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा लगा। लाइक पहले मैं बहुत नर्वस था, बट उसके बाद कामली मेरे डायरेक्टर ने समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, टेक्निकल चीज़ें समझाई, देन बहुत अच्छे से हो गया। ये हमें फर्स्ट ही शॉर्ट फिल्म में, मैं जैसे मैंने अभी कहा कि एक प्रॉपर फिल्म जैसा एक्सपीरियंस होता है, फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टिल जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है तब तक का पूरा एक्सपीरियंस, डबिंग हो गया, शूट हो गया, टेक्निकल हो गया, जैसे आपने कहा कि प्रॉपर वो समझ में आ जाता है, ताकि वो कास्टिंग वालों को आगे समझ में आए कि ये बंदा एक्सपीरियंस है, ये सेट पे हो क्या है तो अच्छे से करेगा परफॉर्म, जैसे अभिषेक ने कहा। सो आई थिंक वो चीजें प्रॉपर वो वहाँ पे कहते हैं ना बैलेंस आउट हो जाती हैं सारी चीजें। डबिंग भी अगर स्किल आ जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा स्किल है एज एन एक्टर, डबिंग आपको आनी बहुत ज़रूरी, वो स्किल सीखना बहुत ज़रूरी और आजकल तो डबिंग में इतना है कि अगर आप एक टाइम पे एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो डबिंग आती है, तो उससे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सर्वाइवल हो सकता है। एज एन एक्टर सर्वाइवल करने के लिए डबिंग इज बेस्ट ऑप्शन है ना। अब एक चीज़ और बताऊंगा तो ये दोनों फिर नाराज हो सकते हैं कि अब ना एक्टिंग क्लास में डबिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी हमने। अच्छी बात है सर, आपने सारी चीजें इंट्रोड्यूस तभी करी है जब हम निकल गए हैं। बहुत चीज़ें मिस कर दी हमने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लेकिन आप लोग अच्छा कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, और आपको इस बात से भी खुश होना चाहिए कि हम लोग भी अपग्रेड कर रहे हैं। नहीं क्योंकि definitely। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आप लोग के थ्रू फीडबैक पता चलता है, स्टूडेंट्स के थ्रू पता चलता है कि सर ये चाहिए, तो स्पेशली इसलिए हमने नीचे स्टूडियो रखा है अपना खुद का, जो इसी पर्पस से कि स्टूडेंट्स वहाँ पे आके एक्टिंग के साथ साथ डबिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, क्योंकि आजकल सभी डबिंग करा रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे तो डबिंग बहुत ही हो रहा है। ओके, अब जब ये दोनों प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हो, अब मज़ा भी आने लग गया होगा, है ना? अब क्या है जो एक्सप्लोर करना बाकी रह गया? कुछ और एफर्ट, क्योंकि अब एफर्ट करके देख लिया, मज़ा आ गया, अब कुछ नए रास्ते भी बना रहे होगे पक्का? बन रहे हैं सर, नए रास्ते बहुत बन रहे हैं। मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं या फिर और प्लान में हैं जो चल रही हैं। अब तक हमने जो जितना करा है, आगे जो भी होगा वो बिल्कुल हटके एक नया अंदाज, एक नई माहौल में, मतलब ऑडियंस के आगे लेके आएंगे। कुछ बड़ा ही धमाल होने वाला है। अब बड़ा धमाल होने वाला है क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि जो हम कर चुके, तो ये क्रिएटिव फील्ड है, आपने जो कर चुके, अब जो नेक्स्ट करने वाले हो आप बिल्कुल नया सोचना होता है, आपको कुछ नया ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना होता है। तो जो अब आने वाला है वो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग, धमाका और फुल ऑन, मतलब मजे होंगे उसमें, और क्या। ग्रेट, थैंक यू हिमांशु, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू सर। तो मेरे साथ थे अभिषेक और हिमांशु। देखिए, आज जिस मस्ती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो बातें कर रहे हैं, उसमें उनकी मेहनत भी है। उन्होंने खुद कहा कि ऑडिशन देने के साथ साथ खुद नए रास्ते बनाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने रास्ते खुद भी तय करने होते हैं और खुद भी बनाने होते हैं, खुद भी एफर्ट डालने होते हैं, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बीइंग एक्टर आपको तो एक्टिंग करनी ही है, और उस काम को दिखा के आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जो कि आज विश्वास उनके अंदर भी जागा है। ये जर्नी जो उन्होंने शेयर की, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप बड़े से बड़े स्टार का इंटरव्यू देख सकते हैं, लेकिन वो इन डेप्थ नॉलेज जो ग्राउंड लेवल पे होता है, वो आपको जो आज सुनने को मिला है, उससे आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।